गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कतभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपल्लवरहित प्रज्ञानघनः प्रगर्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविन्दमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वर्तिकान्मन्यास्मद्गुरुसन्ततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम्। व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नारायण, हम लोग गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। यह जो ज्ञान है वो परंपरा से है। यह ज्ञान पुस्तकों से नहीं आता। कोई चाहे कि पुस्तकों से समझ जाए, ऐसा संभव नहीं है। तो कैसे आता है? सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। यह जो ज्ञान है वह परंपरा से है महाराज। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शिनः ज्ञानियों में कौन? जो तत्वदर्शी है। तो शास्त्रों का अध्ययन के लिए गुरु महाराज के पास जावें और उनसे यह सीखें। अर्जुन कह रहा है कि सभी गुरुओं के गुरु तो आप ही हैं, कृष्णम जगत गुरुम। तो परमात्मा वो है जहाँ वाणी इंद्रिय और मन का व्यापार नहीं होता, वह परमात्मा है। जैसे बिजली वह है जहाँ प्रकाश नहीं है, और वही बिजली जब बल्ब से प्रकट होती है तो प्रकाश के रूप में प्रकट होती है। तो जो बिजली है, जो बल्ब से प्रकाश के रूप में प्रकट होती है, तो बिजली को बल्ब की उपाधि लगाने से प्रकाश आता है। इसी प्रकार से परमात्मा जो स्वयं जैसे बिजली का कोई अपना रूप रंग नहीं है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध नहीं है, इसी प्रकार से परमात्मा का कोई भी रूप रंग आदि व्यापार नहीं है। तो ऐसे परमात्मा जब उपाधि को धारण करते हैं तो 3 उपाधि धारण करते हैं। एक तो निर्माण करने वाली उपाधि धारण कर ली, तो उसी परमात्मा को ब्रह्मा जी कहते हैं। फिर रक्षा करने वाली उपाधि धारण कर ली, तो उसी परमात्मा को विष्णु कहते हैं। और वही परमात्मा जब इस जगत का संहार और संहार के माध्यम से भलाई का उपाधि लेते हैं तो उन्हें शिव कहते हैं। तो एक ही परमात्मा उपाधि के कारण निर्माण करने वाला, पालन करने वाला और संहार करने वाला, ऐसे 3 प्रकार से कहे जाते हैं। तो जैसे एक आदमी अपने पिता के उपाधि से पुत्र कहा जाता है, पत्नी के उपाधि से पति कहा जाता है, और अपने पुत्र के उपाधि से पिता कहा जाता है। उपाधि के कारण ये अलग अलग प्रतीत हो रहा है, परंतु ये निर्गुण निराकार परमात्मा को समझना साधारण आदमी के बस का नहीं है। जैसे इन तारों में बिजली है, तो यह है कि नहीं, यह कैसे पता चलेगा? तो हमें बल्ब लगाना पड़ता है, तो जाकर पता चलता है कि बिजली है या नहीं है। बल्ब जला तो बिजली है, नहीं जला तो बिजली नहीं है। तो पिता की सत्ता आदमी के कारण होती है। यदि आदमी नहीं है तो पिता कहाँ है? पत्नी की सत्ता भी आदमी के कारण है।
पुत्र की सत्ता भी आदमी के कारण है। तो आदमी ही मर गया तो न पुत्र है, न किसी का पति है, न किसी का पिता है। तो हम लोग 37वें श्लोक पर विचार कर रहे थे। महात्मन, अब अर्जुन भी कृष्ण के को महात्मा कहकर संबोधित कर रहा है। महात्मन बोला है 37वें श्लोक पे। तो महात्मा का एक लक्षण यह भी है कि उसका पेट थोड़ा बड़ा होना चाहिए। महान आत्मा उदरम यस्य सो महात्मा, आत्मा आशयः आत्मा उदरम। महाराज, आपका पेट बड़ा भारी है, आपके पेट में सारी दुनिया समाई हुई है। जब एक गर्भवती के पेट में एक बच्चा होने के कारण पेट फूल जाता है, तो जो पूरी दुनिया को अपने पेट में लेकर बैठा है, उसका पेट भारी नहीं होगा तो किसका होगा? एक बच्चा को लेने वाली स्त्री का पेट जब फूल जाता है, भारी हो जाता है, तो जो पूरे दुनिया को अपने पेट में रखा हुआ है, उसका पेट भारी नहीं होगा तो किसका होगा? फिर भी आपका पेट तो त्रिबली युक्त ही है। इतना बड़ी दुनिया आपके पेट में ही है, फिर भी आपकी त्रिबली मिटी नहीं है, तो कितना बड़ा आपका पेट होगा महाराज। फिर बोलता है, अर्जुन बोलते हैं, नमेरन, आप तो सबसे बड़े हैं। ब्रह्मा के आदिकर्ता आप ही हैं, अनंत हैं, जगन निवास हैं आप, देवेश हैं, अक्षर हैं, सत भी आप ही हैं, क्योंकि असत का सत से भिन्न स्वरूप नहीं होता, इसलिए सत असत का प्रतियोगी नहीं होता। यह विचित्र बात है। घट घटाभाव का प्रतियोगी होता है कि नहीं होता है, परंतु सत असत का प्रतियोगी नहीं होता। यह विलक्षण है, क्योंकि जब असत कोई पदार्थ होगा तब न सत उसका प्रतियोगी होगा। असत तो सत में अध्यस्त है, प्रतीयमान है, मिथ्या है, इसलिए सत और असत दोनों भेद नहीं है, एक ही है। जैसे घड़ा को बनाने वाला घड़े से भिन्न होता है, लेकिन यहां तो महाराज घड़ा भी भगवान ही है, घड़ा को बनाने वाला भगवान ही है, और जिससे घड़ा बनना है मतलब मिट्टी, वो भी परमात्मा ही है। फिर कहते हैं देवेश, अपने इंद्रियों को देवता कहते हैं। इन इंद्रियों का जो मालिक है, राजा है, वो है मन। मन का नियंत्रण करने वाली बुद्धि है, और इन सबको जो नियंत्रण करता है वो शुद्ध चेतन तत्व है, उसी को देवेश कह रहे हैं। तो एक मिट्टी का घड़ा हम लोग देखते हैं, तो देखने के बाद प्रश्न आता है कि इसे किसने बनाया और किसका बना हुआ है। तो किसका, जो मिट्टी है उसको कहते हैं उपादान कारण। जो मिट्टी है वो घड़े का उपादान कारण है, और किसने बनाया, तो कुम्हार तो बनाया, तो इसको कहते हैं निमित्त कारण। तो केवल कुम्हार या केवल मिट्टी घड़ा नहीं बन सकता, लेकिन परमात्मा तत्व इस संसार का निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है। ऐसा जो तत्व है वही परम ब्रह्म है, जिसका एक काल में निर्माण नहीं हुआ है, वह दूसरे काल में नष्ट भी नहीं हो सकता। यदि हम तिरंगे को हाथ लगाते हैं तो पूरे भारत को हाथ नहीं लगाते महाराज। पर ध्यान दीजिएगा, जब भगवान के विग्रह को हाथ लगाते हैं या शिवलिंग को हाथ लगाते हैं तो हम साक्षात भगवान को हाथ लगाते हैं। इसलिए अर्जुन भगवान को जगन निवास कहकर संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि भगवान ही इस जगत के उपादान कारण है। जगत के निर्माता भगवान ही हैं, इसलिए देवेश हैं। तम अक्षरम, ये सब होते हुए भी आपको कोई हानि नहीं होती। आप ज्यों के त्यों बने हुए हैं, आपका कभी क्षरण नहीं होता, नाश नहीं होता। इसलिए हे प्रभु, आप अक्षर हैं। तो जो सत और असत के परे है, क्योंकि वो दोनों है। तुमादिदेवं पुरुष पुराशत्वस्य विश्वरस्य परम निधानम, वेतासि विद्यम च परम च धामं त्वया ततं विश्वमंतरम रूप। यह 38वां श्लोक है। अर्जुन भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। तुमादिदेवं पुरुषं पुराणाश्वश्मस्य विश्वरस्य परम निधानम,
वेदासी वेद्यम च परम च धामम त्वया तथम विश्वमनंतरम रूप। आप आदि देव व पुराण पुरुष हैं। आप इस विश्व के परम आधार है महाराज। आप सबको जानने वाले हैं। संपूर्ण वेद्य दृश्य जो दृश्य है और परम धाम तथा हे अनंत रूप, यह संपूर्ण विश्व आपसे ही व्याप्त है। आप स्वयं विराट भगवान हैं। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।